हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस, जो कि है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसका हम डिटेल कंटेंट्स में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इसमें पहले हमारा क्या रहेगा, चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगा, उसके बारे में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें रहेगा डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है। ठीक है, इरिगेशन सिंपली देखा जाए तो हम अगर कोई हमारे पास क्रॉप्स है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्रॉप्स हो गए, ठीक, इसको आर्टिफिशियली हम अगर वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली अगर वाटर इसको दे रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली इरिगेशन बोल देंगे। मतलब कि आर्टिफिशियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेचुरल हो रहा है तो मतलब कि नेचुरल पानी इसके पास पहुंच रहा है तो उसको हम इरिगेशन बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन रहेगा। ठीक, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। फिर सेकंड टॉपिक रहेगा नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, रोल ऑफ इरिगेशन इन कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब कि हमारा जो किसी भी कंट्री में उसकी इकोनॉमी में इरिगेशन का क्या रोल रहता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, मेजर मेजर मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़। फिर बात करें तो हमारा सेकेंड चैप्टर आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसमें रहेगा प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। फिर रहेगा क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन क्या होता है, खरीफ होता है, रबी होता है। ठीक है, खरीफ का क्या होता है हमारा, इसका टाइम कोई बताए, कमेंट सेक्शन में बताओ आप, खरीफ सीजन का हमारा टाइम क्या होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा जो रबी है इसका हमारा टाइम क्या होता है, मतलब कि इसको हम सोइंग कब, मतलब इसके पौधे कब लगाए जाते हैं। तो ये हमारा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, मतलब कि 1 अक्टूबर को इसको इसकी क्या बोलते हैं, इसको सोइंग करते हैं, सो करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी बुआई हो जाती है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग कब होती है, इसकी कटाई कब की जाती है, 31 मार्च के पहले। ठीक, और फिर ऐसे ही है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हमारा खरीफ क्रॉप का क्रॉप पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या रहेगा, सॉयल वाटर। फिर उसके बाद सॉयल क्रॉप एंड क्रॉप वाटर रिलेशनशिप। फिर ड्यूटी की बात करेंगे। यहाँ पे ड्यूटी इक्वल टू हमारा होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है सिंपली। ठीक है, फॉर्मूला है, आप पढ़ोगे डिटेल में पढ़ रहोगे, तो हम बस सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप कॉलेज में इसको डिटेल में पढ़ रहोगे अच्छे से। फिर रहता है डेल्टा, मतलब कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। मतलब कि मान लो कि कोई हमारे पास क्रॉप्स है, ठीक, कोई हमारे पास क्या है, कोई क्रॉप्स है, ठीक, मान लेते हैं ऐसे क्रॉप्स हो गया रफली। तो अगर इसमें टोटल हमारा ये मतलब कि क्रॉप को कंप्लीट होने में, कम्प्लीटली इसको, इसका मतलब कि कंप्लीट ग्रोथ होने में, ठीक है, सब कुछ होने में जितना भी पानी इसको रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, जितना भी वाटर रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम इसको क्या बोल देंगे, क्या हो गया, हाँ, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेस पीरियड, देयर रिलेशनशिप, ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक, कल्चरेबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन होता है। ठीक है, पैलियो इरिगेशन मतलब कि अगर हम पहले ही पानी देते खेत को, मतलब कि अगर खेत है, ठीक है, हमारा कोई फील्ड है, उसमें हम फर्स्ट वाटरिंग कर देते हैं बिफोर द ग्रोइंग, या फिर कह सकते हो बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक, मतलब कि हमने खेत में कोई कुछ भी उसमें बीज वगैरह नहीं डाला है, पहले ही पानी वगैरह दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पैल्यूरेशन। फिर कोर डेप्थ होता है। कोर डेप्थ क्या होता है हमारा, सिंपली जब हमारे सीड्स वगैरह लग जाते हैं तो फिर हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो फ्यू सेंटीमीटर जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उसको हम कोर डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, कोर डेप्थ हमारा वो होता है कि इसके बेसिस पे ही हमारा मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट यहीं होता है कोर डेप्थ में। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग कैनाल का डिजाइनिंग भी किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बात करें तो क्रॉप रेशियो है, फिर क्रॉप पीरियड है, बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। राइट, नेक्स्ट बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में देखोगे, डेफिनेशन ऑफ रेन गेजेस। रेन गेजेस मतलब हमारा अगर रेनफॉल को मेजर करने के डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, रेन गेज, ऑटोमेटिक रेन गेज होता है, नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज होता है। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल, एडवांटेज ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड्स। इसमें हमारे 2 मेथड होते हैं, अरिथमेटिक सिस्टम, ठीक है, एक और होता है। ठीक, फिर इसमें है कैचमेंट एरिया, रन ऑफ क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक,
और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें आप देखोगे फ्लो इरिगेशन, ठीक, इट्स एडवांटेज एंड इट्स लिमिटेशंस, लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल एंड वेल इरिगेशन एडवांटेज, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल एंड वेल इरिगेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके देखोगे, ठीक है। फिर बात करें तो स्प्रिंकलर आ जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन कंडीशन फेवरेबल and essential requirements for sprinkler irrigation, sprinkler system classification and component parts, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। इसके ड्रिप इरिगेशन की देखी जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है अबाउट 90% रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें तो सुटेबिलिटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, लेआउट, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एडवांटेजेस, ठीक, ये हो गया यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो हमारा रहेगा कैनाल। कैनाल में आप देखोगे फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन कैनाल अलाइनमेंट, जब हम कैनाल का अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैनाल का अलाइनमेंट करेंगे, ठीक। फंक्शंस और पर्पस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल, ठीक है। कैनाल में आप बहुत सारी चीज़ देखोगे, ठीक है, इसमें पार्शियली कटिंग आता है, पार्शियली फीडिंग आता है, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स एंड देयर फंक्शंस, स्केचेस ऑफ डिफरेंट कैनाल क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, देयर रिलेटेड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, स्केचेस ऑफ डिफरेंट लाइन एंड क्रॉस सेक्शंस। फिर आएगा ब्रीचेस, कॉजेज, मेथड, ब्रीचेस अगर इसका कॉजेज क्या होगा, मेथड टू प्लग कैनाल ब्रीचेस एंड देयर कंट्रोल। फिर आएगा मेंटेनेंस ऑफ लाइंड एंड अनलाइंड कैनाल्स, ठीक सॉरी। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, ट्यूबवेल इरिगेशन, इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, लोकेशन एंड कमांड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन विद कैनाल इरिगेशन। फिर रहेगा ट्यूबवेल्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स, किस कौन कौन से टर्म, वाटर टेबल क्या होता है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, डिफ्रेक्शन हेड, कोन ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होता है, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर्स क्या होता है, यील्ड ऑफ वेल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग यील्ड ऑफ वेल। फिर बात कर ले तो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, इसमें कैविटी टाइप हो गया, स्ट्रेनर टाइप हो गया एंड स्लॉटेड टाइप एंड देयर चॉइस। नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो मेथड ऑफ बोरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल असेंबली, डेवलपमेंट ऑफ वेल, पंप सेक्शन एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ठीक, नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मेथड्स, रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप एंड ग्राउंड सरफेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिचार्ज पिट्स एंड रिचार्ज वेल एंड देन मेंटेनेंस, ठीक, इसके बारे में रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 डैम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, जैसे कि अर्दन डैम्स, उसके टाइप्स, कॉज ऑफ फेलियर, क्रॉस सेक्शन ऑफ होमोजीनियस, जोन एंड डायफ्राम टाइप अर्दन डैम्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर आता है ग्रेविटी डैम्स आता है, टाइप्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वही सिंपली उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम होगा, फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो रहेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ स्मॉलर एंड माइक्रो डैम्स, फिर रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स, चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क्स, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, जनरल लेआउट, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेडवर्क्स, डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज, ठीक है, वियर एंड बैराज में और क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास रहेगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, इसमें रहेगा फंक्शन एंड नेसेसिटी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, जैसे कि एक्वाडक्ट हो गया, सुपर पैसेज हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया, इनलेट एंड आउटलेट हो गया, स्केचेस ऑफ अबव क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विद स्केचेस, ठीक है, इसमें फॉल्स क्या होते हैं हमारे, क्रॉस एंड हेड रेगुलेटर्स क्या होते हैं, आउटलेट्स क्या होता है, कैनाल स्केप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 11 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वेरियस स्टेजेस, पर्पस और फंक्शन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, मेंडरिंग ऑफ रिवर्स, मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग, गाइड बैंक्स क्या होते हैं, मार्जिनल इम्बैंकमेंट, रिटायर्ड इम्बैंकमेंट जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं, ग्रायोन्स क्या होते हैं, स्पर्स क्या होता है, पिच्ड आइलैंड क्या होता है, कट ऑफ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा जो लास्ट चैप्टर है इरिगेशन का वो क्या रहेगा, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। इसमें देखना क्या है हमें, क्या पढ़ने को क्या मिलेगा, डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग, इट्स कॉज एंड इल इफेक्ट, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड रेमेडीज।
फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन्स एंड देयर लेआउट्स। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंसेप्ट एंड वेरियस टेक्निक्स यूज फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग का हमारा सारा सिलेबस फिनिश होता है। ठीक, बाकी इसमें काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा थियोरेटिकल है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो। बाकी बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इससे अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं आपके एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में, अच्छे खासे नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट के हम जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।